एक शब्द के अंदर से आप देखिए क्या कविता निकलती है। रामचरितमानस का उदाहरण दे रहा हूँ, बिना बोले क्या बोल सकते हैं आप। उदाहरण, मैं तुलसी को क्यों इतना बड़ा कवि मानता हूँ। सीता जी गौरी पूजन कर रही हैं, कल स्वयंवर है। तब उस लड़की के मन की दशा सोचिए कि वो रामायण की नायिका है, सहेलियों के साथ गई हैं गौरी पूजन करने पुष्प वाटिका में। दो सखियां दौड़ के आती हैं, बोले अरे दो तापस जुआ आ रहे, दो तापस इतने सुंदर है कि हम क्या बताएं। जितनी लड़कियां हैं सबके मन में, अच्छा कैसे हैं बता, तो कुछ तो बता हम लोगों को, कितनी सुंदर है। अब देखिए वर्णन ये केवल तुलसी कर सके, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना कि श्याम गौर किमी कहाँ बखानी। एक सांवले हैं, गोरे हैं, कैसे मैं बखान करूं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिस जिह्वा से मैं बोलूंगी उन्होंने देखा नहीं, वो अनयन है। और नयन बिनु बानी, और जिन आंखों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है। तुम बताओ मैं कैसे बताऊं कि वो कितने सुंदर है। और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा, जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमारी। कोई कोरी कहे है तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो अम्मा के प्यार की छाह में उंगली पकड़ के चलने लगे हम, ममता का आंचल अम्मा का हमारी सारी गलती को छुपा लेती। कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे बदे। अम्मा कहती थी तो के हम पैदा ना ही कैली रे, पर जब पहली बार देखले रहली तो के पूरे अचरवा में दूध भरायल रहल तोरे बदे। चचा बोले अरे ठहर जा बिटुआ, तनी हथवा का काम निपटा लें। हम बैठ गए आसन जमा के वहीं। चचा पूछे अरे के कर बिटुआ हो, तो रंगरेजीन चाची बोल पड़ी अरे उन्हीं माँ का छोरा है, तलैया में मिला रहा ना मुराद, नजायज काफिर। ए दलिद्दर परे हट, तेरी छाया छू गई, हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमको गाली दी है। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा, पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी एक उजाला दिखाई दिया, उजाला, बहुत उजाला। कलाकार की जिम्मेदारी है कि वो एक समाज को बेहतर समाज बनाए, मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाए। अगर ये काम उसकी कला नहीं कर रही है तो वो कलाकार नहीं है, वो कलाबाज है। कलाकार और कलाबाज में छोटा सा अंतर होता है। रास्ते में जो ढोलक बजा के मजमा इकट्ठा करता है और फिर वो 5 रुपए का मंजन बेच देता है आपको, कोयले का चूरा करके, वो भी कलाकार है। मैं उसको, उसकी कला को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, पर वो कलाबाज कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको झट से प्रॉफिट चाहिए। घूम फिर के बात वहीं आती है कि उन 2 फिल्मों का ना चलना कितने सौभाग्य की बात थी। बिल्कुल। ना बनना बनी नहीं वो, मतलब बनी नहीं। हाँ, कुछ सितारे होते हैं ना जो ऊपर ही ऊपर टूट के वहीं वहीं बिखर जाते हैं। गाने रिकॉर्ड हुए थे परंतु वो फिल्म बनी ही नहीं, तो इसलिए रिलीज नहीं हुई। सब होता गया, फिर ये नाटक की यात्रा शुरू हो गई। और नाटक फिर 98 और 99 में तुलसी और कबीर हुआ। 2000 फिर मेरे माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उनको हमने ज़बरदस्ती हम ले आए कि आपके साथ हम लोग रहेंगे, आप कृपया यहीं पे रहिए साथ में। तो अंतिम वो 5-6 वर्ष हमको सेवा का अवसर मिला। और मुझे हमेशा लगता है कि जिन घरों में बड़ों की सेवा नहीं होती वो अभागे घर होते। अभी कुछ वर्ष पहले श्वेता जी की मौसी, मैंने मेरी मौसी सास, वो अकेली थी, उनको हम ले आए सीधे पकड़ के अपहरण करके, और 10 वर्ष अपने अंतिम दिन तक वो हमारे साथ रहे। और मुझे लगता है कि इतना कुछ एक बुजुर्ग व्यक्ति जब आपके साथ रहता है तो आपको बहुत कुछ देता है। मैं अपने नाटक के बाद मुझसे लोग पूछते हैं कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, एक संदेश। हर दिन 10 मिनट 6 वर्ष से कम बच्चे के साथ और 60 वर्ष से अधिक किसी वयोवृद्ध के साथ हर दिन 10 मिनट आप दीजिए। आपको कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा भी आपको सिखा देगा और बुजुर्ग भी आपको एक वाक्य में अपना जीवन का अनुभव बता दे। जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करिए, उसके दर्द को समझने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर।
क्योंकि अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक अनुभव नहीं होंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये बड़ा आवश्यक है। और ये मुझे लगता है समाज में एक जो विघटन हुआ है, परिवार जो टूटा है, और ये पश्चिम का मैं बहुत भक्त हूँ, बहुत उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका षड्यंत्र है वो है कि भारतीय समाज में परिवार नाम की जो संरचना थी उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह तोड़ा। ये जो संयुक्त परिवार था ना, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। मेरी दादी का घर था, उस घर में मैं बाद में गया भी हूँ, गुवाहाटी में। मेरी दादी गुवाहाटी की थी। 256 वयस्क घर थे, 3 बैलगाड़ियों में सब्जी आती थी घर के पकने के लिए। बच्चे भी रहे होंगे 70-80। मेरे माता पिता, मैंने पिताजी का बता रहा हूँ, तो 4 भाई 4 बहन, मेरे 2 ताऊ जी थे, मेरे काका थे, मेरी 4 बुआ थी। ये जो एक संगठन की शक्ति होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको एक दूसरे से जुड़ाव रहता है पूरे समय। आपको मालूम है मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को मेरी देवरानी संभाल लेगी। मैं कहीं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो मेरे बच्चे को पढ़ा देगा। ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है इसको हमको वापस रिवाइव करना चाहिए, एक परिवार की दृष्टि से मैं कहता हूँ। कई बार कई लोगों को ये मुझे लगता है बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत की जो कलाएँ हैं, भारत की, दुनिया के किसी भी अन्य सभ्यता के साथ आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रत्येक कला विधान जो है वो मंदिर से निकला हुआ है। चाहे वो नृत्य है, चाहे वो चित्रकारी है, चाहे वो मूर्ति कला है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो कथावाचन है, चाहे वो वस्त्र का श्रृंगार है, जो कुछ भी है सब कुछ मंदिर से निकला हुआ है। और मंदिर क्या है? मंदिर शब्द का अर्थ होता है घर। तो हमारे जो पूर्वज रहते थे वो कुटिया में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। पक्का घर उनका नहीं होता था। पक्का घर जो गांव में होता था वो केवल देवता का होता। इसलिए मंदिर का अर्थ है घर। और देवता का घर कैसा हो कि जो एक आपका एक सांस्कृतिक केंद्र रहे। उसका आप देखेंगे, वास्तुशास्त्र पढ़िए, उसमें आपको लगेगा कि सबसे अधिक समय तो वास्तुशास्त्र ने मंदिर के लिए दिया कि भगवान कहाँ रखे जाएंगे, उसकी दिशा क्या होगी, द्वार किधर होगा, ठाकुर जी कहाँ स्थापित होंगे। मतलब मंदिर के ऊपर ही पूरा है। क्यों? आज भी आप तो वाराणसी में रहते हैं, बहुत भाग्यवान है, हमारा उतना भाग्य नहीं। आपको हर गांव में, हर शहर में ऐसे कुछ बुजुर्ग मिल जाएंगे जो हर दिन जाते हैं, शाम को किसी मंदिर में बैठ जाते हैं। आप उनसे पूछिए कभी कि काकी तुम मंदिर में रोज बैठती हो 1 घंटा, क्या मिलता है क्या तुमको? बोले कुछ नहीं बेटा, अच्छा लगता है। आपको पता है क्या अच्छा लगता है? मंदिर का जो वास्तु है उसके अंदर, उसको आप समझ लीजिए कि वो आपका पावर बैंक है। और हम और आप जो है वो मोबाइल फ़ोन है। हमारी जब बैटरी डाउन होती है ना, वो पावर बैंक में जाते साथ चार्ज हो जाती है। लेकिन उस पावर बैंक को कौन चार्ज करता है? उस मंदिर को कौन चार्ज करता है? तो उस मंदिर को चार्ज करता है घंटियाँ, आरती, कीर्तन, भजन, नगाड़ा बजता है कुछ मंदिरों में, कहीं पे कथा होती है, कहीं पे नाटक होता है, कहीं पे नृत्य। ये जितने नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये सारे मंदिर के नृत्य, कथक। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं लोगों को लग रहा है कि कला संस्कृति कोई अलग की चीज़ है। अरे नहीं भाई, ये हमारी संस्कृति का अंश है, हमारे जीवन का हिस्सा है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम लोग कैसे हमको जड़ों से काटा गया है उसका एक छोटा सा उदाहरण। एक शब्द जो हम लोग सब लोग प्रयोग में लाते हैं। आपके घर आपको किसी ने खाना खाने बुलाया, आप वापस खाना खा के बताते हैं, अरे भाई मैं उनके घर गया था यार, क्या उन्होंने आओ भगत की, 12 व्यंजन बनाए थे। ठीक, डिशेस के लिए हमारे यहाँ शब्द है व्यंजन। कहाँ से आया शब्द? संस्कृत के व्याकरण से। स्वर और व्यंजन, हमारे पूर्व पुरुषों की मेधा का अनुमान करिए कि खाने के किसी पदार्थ को वो व्यंजन कह रहे हैं तो उसमें व्यंजना होनी चाहिए, परंतु उसका जो आधा हिस्सा वो क्या है? स्वर। तो स्वर क्या है? स्वर है रोटी और चावल। मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी दाल बना के दूं और रोटी और चावल न दूं, बिल्कुल, आप घर जाके बोलेंगे यार इस आदमी को खाना खिलाना नहीं आता यार, ऐसी दाल दी थी, रोटी नहीं दिया, चावल नहीं दिया, कैसे खाओगे? और वही एक गरम गरम दाल आई और एक हल्का सा फुल्का फूल के आया, उसमें घी लगा हुआ, आपने एक और तोड़ा और यूं दाल में भिगाया, स्वर और व्यंजन एक हुए, फिर देखिए क्या रस का विस्फोट होता है। और ये व्याकरण और भाषा वो अपूर्ण हो जाएगी अगर स्वर और व्यंजन जो आपस में मिले नहीं। बहुत सही कहा। तो ये हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा असर है। अच्छा, कई लोग मुझे बोलते हैं अरे नहीं हमको तो विदेशियों ने बहुत संस्कृति सिखाई, विज्ञान तो उन्हीं की देने। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा मैं आपको कक्षा पहली, मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, कक्षा पहली पाठ 1 बाल भारती,
क्या पाठ था? अ आ इ ई उ ऊ ए आई, ठीक है, फिर क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न। मैंने कहा ऊपर शीर्षक थे 4 शब्द। क्या शब्द थे? वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। मैंने कहा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, वर्ण का अर्थ क्या है और अक्षर का अर्थ क्या है? क म च अ ई उ प छ, ये वर्ण है या अक्षर है या दोनों है? आप किसी से भी पूछिए, ये लोग नहीं बता पाएंगे। पर ये हमारे यहाँ कक्षा पहली के पहले पाठ में है। पहले पाठ, बच्चे ने अभी सीखा नहीं है बोलना, उसको आप कह रहे हैं वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जो सुधारा जा सके या बिगाड़ा जा सके वो वर्ण है, इसलिए सवर्ण सुवर्ण कुवर्ण, ठीक। यानी आपने लिखा कुछ, उसको मैंने फाड़ दिया, आपने कुछ लिखा उसको मैंने और सजा दिया, अभी थोड़े उसकी बॉर्डर को और खूबसूरत शेड दे दिया, तो उसको मैंने सवर्ण कर दिया। वो वर्ण है जो बिगाड़ा जा सके या बनाया जा सके, सुधारा जा सके। पर जो क्षर न हो, जो समाप्त न हो, वो कब होता है? जब आप क या म या च बोलते हैं या गाते हैं, क्योंकि ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। ये हमारे यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले लोगों ने बता दिया। हमारे यहाँ अक्षर कोई नया शब्द नहीं है। हमको 1893 में आके किसी विदेशी वैज्ञानिक के बताने की ज़रूरत नहीं है कि साउंड जो है वो नष्ट नहीं होता है। हमें मालूम है भाई, हमें मत बताइए। आपको नहीं मालूम था उसको मान लीजिए। अभी हमारे यहाँ अगर आप कोई भी चीज़, अभी जैसे मैं खेती करता हूँ, अभी आपने भी कहा कि आप प्राकृतिक तरह से उपजाई हुई खाते, लोग गोबर कहते हैं, मैं कहता हूँ गौवर है। क्या बात है? गौ माता का वरदान है वो। मैंने तो गाय हमारे यहाँ है, मुझे लगता है मेरे घर में माताएं हैं वो, मेरे से अधिक उनका अधिकार है। क्योंकि वो, आप बताइए संसार का कौन सा प्राणी है जो घास खाए और दूध दे, बताइए। और जिसका दूध वो आपको माँ के बराबर, कई लोगों को गाय का पता ही नहीं है। गाय का प्रसव काल और मनुष्य महिला का प्रसव काल एक होता है, 280 दिन का। अब एक छोटा सा आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारे श्रोताओं को उसमें आनंद आएगा। आप जब गाय का दूध निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गाय दुहना। संस्कृत में क्या शब्द है? दोहन। क्यों बोलते हैं जी दोहन? क्योंकि गाय के 4 थन हैं, 4 में से 2 पर अधिकार उस बच्चे का है जिसने जन्म लिया है, उसको छूना नहीं है। शेष जो 2 हैं केवल 2 से ही निकालना है। अगर आप 2 से नहीं निकालते हैं तो शोषण है, और 2 से निकालते हैं तो दोहन है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि गाय के पास ईश्वर ने ऐसी एक शक्ति दी है कि उसको अपने बच्चे को जितना पिलाना है उससे दुगना दूध होता है। गाय हमारी जंगलों में रहती थी, किसी की गाय की मृत्यु हो गई, किसी को जानवर ने खा लिया, उसके बछड़े को कौन पिलाएगा? तो इसलिए आपने बचपन में सुना होगा, किसी की माँ का देहांत हो गया प्रसव में, तो एक माँ 2 बच्चों को दूध पिलाती थी और वो दोनों बच्चे दूध भाई कहलाते थे। मेरी दादी ने या मेरी परदादी ने 2 मेरे दादाजी को और उनकी बहन का बेटा था, ये दोनों को साथ में दूध पिलाया तो दोनों दूध भाई हुए। वैसे ही रिश्ता गाय में होता है, ये गाय की विशेषता होती है। तो इसलिए हम लोगों को इन बातों को समझना चाहिए कि क्यों हमारे यहाँ गौ घृत हर जगह है, क्यों जहाँ जहाँ अग्नि का काम है, जहाँ जहाँ रेडिएशन होता है, वहाँ क्यों गोबर से लीपा जाता था, क्यों हमारे चूल्हे हम लीपते थे, क्यों हमारा घर हम लीपते थे। तो मैंने घर अपने बैठे बैठे कोरोना के समय प्रयोग किया। मैंने गोबर और गंवार फली जो आती है उसका पाउडर मिला के उसको कागज़ में चिपका के अपने फ़ोन में लगाया। रेडिएशन, मेरा जो फ़ोन था उसका 44 था, सीधे 12 हो गया। ये जो फ़ोन गर्म हो जाता है ना बात करते करते, इसका हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि एक ऐसा रेडिएशन का खतरनाक अस्त्र हमने अपने ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए गढ़ के रखी हुई हैं। इसलिए कलाकार का काम सिर्फ कलाकार नहीं है। मैंने एक दिन पूछा था पंडित नरेंद्र शर्मा जी को, मैंने कहा पंडित जी हम लोग कलाकार हैं, कलाकार कौन होता है? बोले शेखर, कलाकार अपनी संस्कृति का प्रतिनिधि होता है, निधिपति नहीं होता। बहुत सुंदर। निधि तो है आपके पास। मैंने थोड़ी राग यमन बनाया, मैंने थोड़ी राग भैरवी बनाई, मैंने थोड़ी 3 ताल ब्रह्म ताल और 1 ताल बनाया, न मैंने कोई नया छंद बना दिया कि भाई मत गयंद छंद मेरा है, आज से ये नया छंद आप लीजिए। ये तो निधि है आपके पास, आप निधिपति नहीं है, प्रतिनिधि है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी सारे हम मेरे जैसे और भी कलाकारों को, उस समय आपको फिर ये होगा कि जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन करता है, वैसे ही हम अपनी संस्कृति का श्रेष्ठतम उसका प्रतिनिधित्व करें। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी। देखिए, कलाकार बनना केवल गा के, नाटक करके, नाच के आपको पैसे कमाना, ये कलाकारी नहीं है सर। कलाकार वो है जिसके हाथ में ईश्वर देता है पत्थर और कहता है कि तू तराश इसको, इस समाज रूपी पत्थर को तराश और इसमें से रत्न बना। क्या बात है।
कलाकार की जिम्मेदारी है कि वो एक समाज को बेहतर समाज बनाए, बहुत सुंदर। मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाए। अगर ये काम उसकी कला नहीं कर रही है तो वो कलाकार नहीं है, वो कलाबाज है। कलाकार और कलाबाज में छोटा सा अंतर होता है। रास्ते में जो ढोलक बजा के मजमा इकट्ठा करता है और फिर वो 5 रुपए का मंजन बेच देता है आपको कोयले का चूरा करके, वो भी कलाकार है। मैं उसको, उसकी कला को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, पर वो कलाबाज कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको झट से प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन। बहुत सुंदर। कलाकार का उद्देश्य ये है कि मैं वो पौधा लगा दूं इसके मन में, 50 से 50 साल भी फूटे तो इसको छांव दे। मैं बिल्कुल आपकी एक एक शब्द से सहमत हूँ, क्योंकि अपने जीवन में मैं इसी को जीता हूँ। मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के और तमाम इन लोग कलाबाजों को देखा था, और मैंने तब संकल्प लिया था कि झट से पैसा कमाने के लिए ये लोग ये भी नहीं सोचते कि इनके जो जिस तरीके का ये कंटेंट बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, उससे संस्कृति को विनष्ट कर रहे हैं, हमारे समाज का विघटन कर रहे हैं, हमारे युवाओं पे, बच्चों पे उसका बहुत खराब असर पड़ रहा है। हमारी जो अद्भुत महान जो परंपराएं हैं उनका शरण हो रहा है। ये कभी नहीं सोचा इन्होंने। तो आप ही की तरह मेरे मन में संकल्प हुआ कि बिल्कुल यही मेरा भी सोचना रहा शुरू से कि कलाकार के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। मुझे ईश्वर ने फिल्म मेकर बनाया, तो मुझे ये देखना है कि मैं क्या, कैसे सुंदर फिल्मों को तराश के कैसे मैं सामने लाऊं, किन किन विषयों को चुनूं, प्रेरणाप्रद फिल्में बनाऊं जिसमें हमारी संस्कृति, कला, हमारी तमाम जितनी परंपराएं हैं वो प्रतिबिंबित हों, समाज में एक नई चेतना जागृत हो, एक बहुत बड़ा मैं सुधार एक है। छोटी सी बात मैं जोड़ता हूँ। जी। कई बार मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि शेखर जी आप, ठीक है कला है, अच्छी बात है, संगीत है, नाटक है, ये क्यों, क्या करना है इसका? मैंने कहा आप हर दिन नहाते हैं? बोले हाँ जी हर दिन नहाते हैं। मैंने कहा हर दिन कपड़े धोते हैं? बोले हाँ जी हर दिन कपड़े। मैंने कहा क्यों धोते हैं? बोले जी शरीर गंदा हो जाता है इसलिए धोते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं इसलिए धोते हैं। मैंने कहा आपकी आत्मा, आपका मन जब गंदा होता है हर दिन, इतना सारा द्वेष, इतना दुख, इतनी घृणा, इतना प्रतिशोध लेने की इच्छा, ये भी तो जहर जमा हो रहा है ना, उसको कैसे धोते हैं? क्या बात है। उसके लिए आपको चाहिए संगीत, उसके लिए चाहिए साहित्य, बहुत सुंदर। उसके लिए चाहिए चित्रकला, उसके लिए चाहिए नृत्य, उसके लिए चाहिए नाटक। बिल्कुल। आप कितने भी थके हुए हों, अपना प्रिय एक संगीत लगा दीजिए, 10 मिनट में आपका पूरा विष जो है वो निकल जाएगा, आप विष मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। अब इसका आगे चलिए, मैं चाइना में गया था भारत सरकार की ओर से, वहाँ पर था वो म्यूजिकल हेड्स ऑफ स्पाइस रूट कंट्रीज, उस पर मैं भारत की ओर से था। तो वहाँ मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आप दुनिया का नक्शा लीजिए और केवल उन देशों को या उन इलाकों को मार्क करते जाइए जहाँ पर सबसे अधिक आतंकवाद है, हिंसा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ड्रग्स है। मैंने कहा यही 4 सबसे बड़ी समस्याएं विश्व की। आप देखेंगे कि ये वो स्थान है जहाँ पर संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला को रोक दिया गया या समाप्त कर दिया गया। बहुत सुंदर। मैंने कहा आपके पास बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारा पड़ोसी देश है बिल्कुल बगल में। 1989 में पाकिस्तान टीवी से संगीत, नृत्य, नाटक को बंद कर दिया। बिल्कुल, बोले वही ये कहने जी वाला गैर था। इस्लामिक है। बहुत सुंदर। आप देखिए 15 साल के अंदर एपिटोम ऑफ टेररिज्म, एपिसेंटर। बिल्कुल। तो किसी को भी आपको अगर आतंकवादी बनाना है, उसको संगीत, नृत्य, नाटक, कला, संस्कृति से दूर कर दीजिए, वो बन जाएगा आतंकवादी। इसलिए कभी कोई आतंकवादी घटना होती है ना, जब मेरी माँ थी, जिस समय मेरी माँ का देहांत हुआ 2003 में, उस समय तक आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत होती थी। मेरी माँ बोलती थी बेटा वो भी तो किसी का बच्चा है, पर इस बच्चे को किसी ने संस्कार नहीं दिया होगा, नहीं तो कोई किसी के प्राण क्यों लेगा, वो भी इस तरह का कोई क्या प्रतिशोध है। आप एक ट्रेन में बम लगा रहे हो, प्लेन को उड़ा रहे हो, उससे क्या लाभ होने वाला है, आप क्या मिलने वाला है आपको? बोले बेटा ये बहुत ज़रूरी है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ अगर संस्कार नहीं देगी ना तो ये सब फिर जानवर ही रहेंगे। क्योंकि एक मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा मज़े की बात, केवल मनुष्य का बच्चा है जिसको संस्कार देने पड़ते हैं, जिसको चलना सिखाना पड़ता है, जिसको बोलना सिखाना पड़ता है। गाय का बच्चा है, पैदा होता है, आधे घंटे में खड़ा हो जाता है उछल कूद के। बिल्कुल। केवल मनुष्य का बच्चा है, उसको हर काम सिखाना पड़ता है कि भैया बोल ले यार। उसमें भी वो तोतला पहले शुरू होता है, फिर वो म्याम 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 करके
पर उसको सिखाना है आपको, जिम्मेदारी है ये हमारे ऊपर, आयत है, पूरे समाज का दायित्व है कि भाई हर एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनाओ जल्दी से, नहीं तो जानवर बन जाएगा। और मैं तो जानवर भी नहीं कहता, जानवर बड़े सभ्य होते हैं, आप जानवर से भी खतरनाक कुछ बन जाएंगे। बहुत सही कहा। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी, कलाकार के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार मुझे लगता है कि भगवान का ये आशीर्वाद है कि हम भारत में जन्मे। भारत में जन्मने के साथ हमारे ऊपर सनातन का संस्कार पड़ा, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास ईश्वर ने कलाएं दे दी कि मैं आज गा सकता हूँ, मैं अभिनय कर सकता हूँ, मैं भाव दिखा सकता हूँ, मैं कोई कविता गाकर बोलकर सुना सकता हूँ। और कविता क्या होती है, एक शब्द के अंदर से आप देखिए क्या कविता निकलती है। रामचरितमानस का उदाहरण दे रहा हूँ, बिना बोले क्या बोल सकते हैं आप। उदाहरण, मैं तुलसी को क्यों इतना बड़ा कवि मानता। सीता जी गौरी पूजन कर रही हैं, कल स्वयंवर है, तब उस लड़की के मन की दशा सोचिए कि वो रामायण की नायिका है, सहेलियों के साथ गई हैं गौरी पूजन करने पुष्प वाटिका में। दो सखियां दौड़ के आती हैं, बोले अरे दो तापस पुत जुआ आ रहे, दो तापस इतने सुंदर है कि हम क्या बताएं। जितनी लड़कियां हैं सबके मन में, अच्छा कैसे हैं बता, तो कुछ तो बता हम लोगों को, कितने सुंदर हैं। अब देखिए वर्णन ये केवल तुलसी कर सकते थे, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना कि श्याम गौर किमी कहो बखानी, एक सांवले हैं गोरे हैं, कैसे मैं बखान करूं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिस जिह्वा से मैं बोलूंगी उन्होंने देखा नहीं, वो अनयन है, और नयन बिनु बानी, और जिन आंखों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है। तुम बताओ मैं कैसे बताऊं कि वो कितने सुंदर है। तो हमारे यहाँ तो ये है। अभी एक मैं आपको जो बता रहा था कि मध्ययुगीन काव्य, तो उसमें एक कवि हैं ललित किशोरी। आप वृंदावन में गए होंगे तो वहाँ एक टेढ़े खम्भ संगमरमर का मंदिर है। तो उसमें कभी देखिएगा वहाँ फर्श पे दो भाइयों का चित्र बना हुआ है काले पत्थर से, नाम भी लिखा हुआ है, कुंदन लाल शाह और फुंदन लाल शाह। वाजिद अली शाह के नगर सेठ थे दोनों भाई। अब वो कुंदन लाल शाह सखी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, और वो एक पद लिखते हैं, भगवान कृष्ण की नेत्रों की सुंदरता का वर्णन है, केवल आंखों की सुंदरता। आप पूरी दुनिया में कोई साहित्य ऐसा नहीं बता सकते, केवल विशेषण है और उपमाएं और कुछ भी नहीं। और मैं आपके लिए सुना रहा हूं, देखिए बिल्कुल प्राच्यम के हमारे सुधी श्रोताओं के लिए। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. दर्शकों के लिए ललित किशोरी जी का छंद है भगवान के नेत्रों का वर्णन। एक भगवान के नेत्रों के लिए कितने विशेषण, कितनी उपमाएं, कितने एडजेक्टिव्स और कितनी सिमिलीज आप सोच सकते हैं। आप सोचना शुरू करिए और मैं गाना शुरू करता हूँ। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। क्या बात है। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले हैं। लजीले लजीले सकुचीले सकुचीले सरसील सरसीले सुरमीले से कटीले कटीले और कुटीले कुटीले चटकीले चटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले हैं। ललित किशोरी
ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो, ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो, अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं, छबीले छकीले अरुणीले से नसीले आली, नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले हैं, लजीले सकुचीले सरसीले, सुरमीले से कटीले और कुटीले, चटकीले मटकीले हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। साहित्य तो हमारे सारे मनीषियों ने, संतों ने इतना सुंदर सुंदर साहित्य है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार निकाल के, आपके कोई ऐसा हिंदू घर नहीं होगा जिनमें गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें नहीं बिल्कुल। होंगी। एक बार निकालिए अपने अपने उन पत्तों को जरा पलट के, पहले कुछ दिन तो केवल पत्तों को पलटाइए आंख बंद करके, उसकी सुगंध आने दीजिए उन पुरानी पुस्तकों की, और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए। मैंने जब शरद बाबू को पढ़ना शुरू किया, मैंने माँ से कहा, फिर जब माँ ने मुझे रामचरितमानस दी, बोले बेटा पढ़ो। मैंने कहा माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले बेटा पढ़ते रहो बार बार, तुलसीदास जी खुद तुमसे बात करेंगे। क्या बात। बार बार पढ़ो, बिना समझे पढ़ो। विशेषता है देखिए हमारे यहाँ की, आप चंदन घिसते रहेंगे ना तो आपकी पूरी आत्मा, आपकी पूरी देह, आपकी पूरी श्वास प्रक्रिया चंदनमय हो जाएगी। तो अच्छाई के साथ जुड़े रहिए और बुराई को छोड़ते जाइए, बस यही आसान तरीका है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। और हमारा भी यही प्रयास है, जो सुंदर अद्भुत साहित्य है, जो हमारा संगीत है, हमारी जो विविध कलाएं हैं, हम प्रयास ही करते हैं। जैसे अभी प्राच्यम में आपने शायद देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं, प्राच्यम ने एक शुरू किया प्राच्यम नाद, हमारा म्यूजिकल चैनल है। अरे वाह। आपको तो पता ही होगा कि हमारी श्रीमती जी जो है बहुत सुविख्यात शास्त्रीय गायिका हैं, आप तो मिले भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अब ये इसका दायित्व आपको उठाना पड़ेगा कि कैसे जो हमारी शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, उपशास्त्रीय की जो परंपरा है, जो लोक संगीत की परंपरा है, उसको कैसे हम अपने दर्शकों के समक्ष लेके आए। तो हमने इसीलिए वो प्राच्यम नाद शुरू किया है। तो हमारा भी यही प्रयास है कि ये देखें, सुने, जाने अपनी संस्कृति को, विविध कलाओं को, हमारे दर्शक, युवा, बच्चे ये जाने। और मेरा भी यही संकल्प है कि हर हिंदू के घर में प्राच्यम अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, मैं तो नित्य देखता रहता हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है मुझे, क्योंकि क्या होता है ना, एक अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कठिन कार्य, थोड़ा दुर्गम है आपका रास्ता, उस समय अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि एक और पागल व्यक्ति है जो आप ही की तरह आपको बल मिलता है कि हम अकेले नहीं, और भी हमारे साथ हैं। और ये भी याद रखिए कि अच्छे हमेशा कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब चाहे राम का कालखंड हो या कृष्ण का कालखंड हो या वैदिक कालखंड हो, अच्छे लोगों की संख्या सिर्फ 2%, बुरे लोगों की संख्या 8%, और बाकी के 90% जो हैं वो सिर्फ मौके की तलाश वाले होते हैं। अगर इधर का जोर ज़्यादा है तो उधर, और इधर का जोर ज़्यादा है तो इधर। तो इसलिए आप 90 की भी चिंता मत करिए, 8 की भी चिंता मत करिए, 2 पर ध्यान रखिए। हमारे होते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मुझे लग रहा है प्रवीण जी, एक छोटा सा इस अवसर का लाभ उठा करके मेरे नाटक का एक दृश्य, क्योंकि जो मैं पिछले बिल्कुल, बहुत ही अच्छा 27 वर्षों से कर रहा हूँ वो नाटक ही है, और अब तक करीब 1132 प्रस्तुतियाँ विश्व भर में हो चुकी हैं। अच्छा, वाह। तो और सभी नाटक एक पात्रीय हैं, सभी नाटक वो तो मैंने देखे हैं जी। और जैसे कबीर मेरा एक नाटक है, उसमें कुल 45 जगहों पर सांगीतिक प्रसंग है, मतलब मैं गाता हूँ, और 38 अलग अलग चरित्र हैं, तो 38 अलग अलग आवाज़ें निकालता हूँ। तो मैं ये नाटक इसलिए सुना रहा हूँ ताकि अगर कोई मेधावी प्रतिभावान कलाकार होगा तो शायद मैं उसके लिए कुछ प्रेरणा दे सकूं। नहीं, बिल्कुल, अवश्य। क्योंकि अकेले चने से तो भाड़ फूटता नहीं है, बहुत सारे चाहिए, अच्छे लोग, अच्छा काम हर दिशा में, हर विधा में होता रहे, ये भाव है।
तो कबीर का एक दृश्य है, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं अलग अलग पात्र भी होते हैं और कहानी भी कहता जाता हूँ, और उसके बाद वो संगीत में कैसे जाकर के मर्ज होता है। और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा, जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमारी। कोई कोरी कहे है तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो खटर खुट होती रहल दिन भर। और हमका भी खूंटा मिल गई। जिंदगी में खूंटा मिलना बहुत है जरूरी है। तो अम्मा के प्यार की इच्छा हमें, उंगली पकड़ के चलने लगे हम। ममता का आंचल अम्मा का हमारी सारी गलती को छुपा लेती। कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे बदे। अम्मा कहती थी, तो के हम पैदा ना ही कैली रे, पर जब पहली बार देखले रहली तो के पूरे अचरवा में दूध भरायल रहल तोरे बदे। माँ को जननी कहे हैं, पर मुझे तो हर जनानी माँ दिखे। बाप बड़े कठोर थे हमारे, एकदम कड़का कड़क। अब गरीब बाप के पास कड़क होए के अलावा उचारा भी का है, और हम ठहरे फक्कड़। गरीब की दौलत होती है ओकरी फक्कड़ी। तो फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो अम्मा एक दिन बोली, एक कबीरा जाके सूतर रंगवा द। 5-6 बरस के रहे होंगे हम। उठाया सूत, अब पहुंच गए रंगरेज चचा के घर। ए चचा, रंग दे सूत के। चचा बोले, अरे ठहर जा बिटुआ, तनी हथुआ का काम निपटा लें। हम बैठ गए आसन जमा के वहीं। चचा पूछे, अरे केकर बिटुआ हो? तो रंगरेजीन चाची बोल पड़ी, अरे उन्हीं में कछोरा है, तलैया में मिला रहा ना मुराद, नजायज काफिर। तमतमा गए हम। काफिर? अम्मा तो बतैली कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो फिर काफिर कैसे हुए हम? उस दिन नदी किनारे खेल रहा था तो हमारे गांव के पंडित ललुआ मिसिर चिल्लाए थे, ए दलिद्दर, परे हट, तेरी छाया छू गई, हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमको गाली दी है। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा। पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी एक उजाला दिखाई दिया। उजाला, बहुत उजाला, उजाला ही उजाला, और एक अजीब सी ठंड मीठी मीठी। पूरा बदन मानो हल्का हो गया। एक आवाज, एक गूंज, सुरंग के अंदर से गोल गोल घूमती सुर लहरी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बहराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वाह। तभी पिछले 27 वर्षों से मैं यही कर रहा हूँ। हम जब छोटे थे तो किसी को ऐसे व्यंग में कहा जाता था, अरे आजकल बहुत नाटक कर रहे हैं। पर वो मुझ पर चरितार्थ हो गया। मैं सचमुच में बहुत नाटक कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा गया, पंचम वेद। पूरे संसार में जिस समय लोगों को वस्त्र क्या होता है ये नहीं मालूम था,
उस समय भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिख दिया था 2500 साल पहले, और केवल नाट्य शास्त्र लिखा नहीं, उसमें अष्टनायिका है, उसमें नवरस हैं, उसमें 108 मुद्राएं हैं, उसमें 3 थिएटर की डिजाइन दी हुई है विथ मेजरमेंट 2500 साल पहले। आप कहेंगे शेखर जी आप मेजरमेंट बोल रहे हैं, उस समय तो कुछ मेजरमेंट था ही नहीं भाई, फुट और मीटर तो था नहीं ना, हम तो गज वो भी नहीं था। देखिए भरत का नाट्य शास्त्र 16 हाथ बाई 32 हाथ तो 3 है, उसमें एक स्क्वायर है, चतुर्भुज है, एक रेक्टेंगुलर है और एक त्रिभुज के आकार का। उसमें यहाँ तक डिटेलिंग है कि मंच से कितनी दूर श्रोता बैठेंगे, श्रृंगार कक्ष कहाँ होगा। हमारे यहाँ तो लोगों को वेस्टर्न थिएटर अच्छा है, ज़रूर बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। अभी मैं आपको छोटा सा शेक्सपियरियन नाटकों का उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मेकअप रूम था उसमें कोई भी लड़के के रूम में लड़की घुस जाए, लड़की के रूम में लड़का घुस जाए तो बड़ा उनको विद्रोह हुआ कि यार ये क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा लड़कियों का जो रूम है उसको ग्रीन कलर से रंग दो, इसलिए ग्रीन रूम हो गया। उसका कोई औचित्य उस तरह से नहीं है कि ग्रीन क्यों ग्रीन, ऐसा उसका कोई उत्तर नहीं है कि भैया अलग दिखे। वैसे जो डायरेक्टर होता है वेस्टर्न थिएटर में, आपने तो बहुत नाटक देखे होंगे, तो उसमें डायरेक्टर अंत में आता है एकदम से। अब वो ज़माना था जब मशालों पे नाटक हो रहा था, बिजली तो थी नहीं, तो डायरेक्टर को कैसे बताएं कि ये डायरेक्टर है। तो वही उपाय किया जाता था जो हमारे यहाँ हज़ारों साल से किया जा रहा है। पीछे ड्रम में चूना रख देते थे और उसमें ढेर सारा पानी डालते थे, और जैसे ही चूने में पानी आता है तो उसका एक हेलो, एक वाइट कलर का हेलो बनता है, और उसके अंदर से डायरेक्टर की एंट्री होती थी यार, वो लाइम लाइट कहलाता था। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर हमारे यहाँ श्रृंगार का कितना, आप हमारी मूर्ति कलाओं में आप खजुराहो की मूर्तियाँ देखें, आप हमारे छत्तीसगढ़ की मूर्तियाँ देखें, हम विजयनगर साम्राज्य में जाके मूर्तियाँ देखें हम्पी में, आपको पता चलता है क्या केवल केश का श्रृंगार कैसा है, भौहों का श्रृंगार कैसा है, होठों का श्रृंगार कैसा है, कैसे वो आईना लेकर खड़ी है, मतलब कितना हमारे यहाँ उस पर सूक्ष्मता से काम हुआ है। और ये लोग हमें बता रहे भाई हम आपको सभ्यता सिखा रहे हैं। अरे भाई तेरे पास जब कुछ नहीं था तब हम सर्वगुण संपन्न ऑलरेडी थे, हमें मत सिखाइए। पर ठीक है, उनको अगर उसमें ऐसा बोलकर उनको खुशी मिलती है तो उनकी खुशी मुबारक हो हमको। और मुझे लगता है कि एक बार हर एक भारतीय को पलट करके अपना अतीत ज़रूर देखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रत्यंचा पर बाण को रख करके पीछे खींचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अतीत से नहीं सीखेंगे आप व्यतीत हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये बड़ा आवश्यक है, और मुझे लगता है इतिहास, और वो भी सच्चा इतिहास, खरा इतिहास हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और जब तक आप मंथन, देखिए मंथन, कई लोग बोलते हैं अरे छोड़ो ना यार उससे क्या होता है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ भी मंथन में पहले विष निकला था, पर अगर अमृत पाना है तो विष की भी तैयारी रखिए। आप सोचेंगे कि भाई मैं बिना गिरे साइकिल सीख जाऊं, तो भैया तेरे को साइकिल चलानी नहीं आती जब तक तुम 8-10 बार गिरा ना हो और तेरा घुटना छिला ना हो। हम तो उसको मानते हैं। तो ये होना चाहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पहनिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छा समय बिताइए, क्वालिटी टाइम, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप, आजकल तो मोबाइल का युग है, तो अच्छी बात है, समय के साथ हम उसको भी स्वीकारेंगे, उसमें भी अच्छा देखिए। अगर प्राच्यम जैसी कोई श्रृंखला है जो हमको हर बार कुछ सकारात्मक ऊर्जा देती है तो उसको देखिए, बार बार उसको भेजिए दूसरों को, अपने दोस्तों को बताइए कि यार अब मैं थोड़ा रुचिवान हो गया हूँ, मैं तुम्हारे पास अच्छे कार्यक्रम भेज रहा हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छे का प्रचार, बुरे का प्रचार बहुत जल्दी होता है। मैं किसी ने बोला नहीं नहीं यार बुरे का, मैंने कहा देखो एक आदमी तुमको 10 दिन अच्छा खाना खिलाए, तुम कभी बाहर जाके नहीं बोलोगे यार चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। एक दिन खराब खाना खिला दें बस, तुम पूरे नगर में जाके ढिंडोरा पीट के आओगे यार बहुत खराब खाना खिलाया, जली हुई दाल थी, हैं तरकारी में नमक नहीं था, 50 बुराइयां सबको जा के बता के आओगे। मैंने कहा बुराई जो है ना वो फैलती है, जैसे रायता फैलता है। इसलिए जो अच्छा है उसका प्रचार करिए, जो अच्छा है उसकी पीठ ठोकिए कि यार वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं यार, अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं भी आज इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को कुछ कलाकारों ने आकर मेरी पीठ ठोकी थी। ये ज़रूरी है, ये उन कलाकारों ने मुझे, हेमा जी ने, पहला मेरी तुलसी की प्रस्तुति हुई, हेमा मालिनी जी आई थी, उन्होंने नाटक देख करके आई और मेरे पास ग्रीन रूम में बोले शेखर जी आई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट
वाई आई डिड नॉट ब्रिंग माई मदर, कब आपका नेक्स्ट शो है? मैंने कभी 1 हफ्ते बाद। बोले ओके आई विल ब्रिंग माई मदर। वो 1 हफ्ते बाद आई अपनी माँ को लेकर। उसके 2 हफ्ते बाद एक और शो था, उसमें वो अपने भाई और भाभी को लेकर के आई। मैंने कहा यार मेरे नाटक में कोई अच्छी बात होगी जो 1 महीने के अंदर हेमा जी ने मेरा नाटक 3 बार देख लिया। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें एक कलाकार को बहुत संबल देती हैं। जैसे मेरा नाटक देखने के लिए मुझे बाद में तो हमारे अच्छे मित्र भी बन गए, पर उन्होंने बाद में बताया मुझे, बोले शेखर तुम्हारा नाटक में मेरे पास उसमें थोड़ा कड़की चल रही थी, तो मैनेजर को पटा के मैं पीछे से जाके तुम्हारा नाटक देखा है, परेश रावल जी। ऐसे एक बार नसीर भाई मेरा नाटक आकर के देख के गए, तो आपको प्राण साहब देख के गए, तो मुझे खुशी होती है कलाकार के नाते कि आप सही रास्ते पर हैं। लोग आपका नाटक देखकर कुछ उनको अच्छा लग रहा है, और यही ज़रूरी है। और नाटक तो हर आदमी कर रहा है भाई। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कलाकार का नाटक कर रहा हूँ। मैं अभी नीचे उतरूँगा, मैं अपनी पत्नी को फ़ोन लगाऊंगा, मैं पति का अभिनय करने लगूंगा। फिर अचानक मेरा बेटा मुझे फ़ोन करेगा, मैं पिता का अभिनय करूंगा। फिर कोई दोस्त आ जाएगा, मैं मित्र का अभिनय। बिना अभिनय के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं नहीं यार ये आप तो अकेले कर लेते हो यार, आप बड़े टैलेंटेड हो। मैंने कहा नहीं भाई, तुम भी उतने ही हो। मैंने कहा आपको एक कहानी सुनानी है अपने बच्चे को, आप कैसे सुनाएंगे? मैं आपको कहानी के शब्द दे देता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल था, वहाँ पर एक शेर आया। अचानक एक वहाँ से हिरण जा रहा था। शेर ने कहा हिरण से, मैं तुमको खा जाऊँगा। अब इसको तुम कैसे बोलोगे? एक बार की बात है, एक जंगल था, वहाँ पे एक शेर। ऐसे बताओगे अपने बच्चे को? नहीं। हर एक पिता, हर एक माता, हर एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जो ऐसे ही सुनेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, एक घना जंगल था, वहाँ पर एक शेर आया। उसने हिरण को देखा। शेर ने कहा मैं तुमको खा जाऊंगा। हम सब करते हैं, हम सब कर रहे हैं। मेरा काम, जब मैंने नाटक करना शुरू किया, उसके पहले मैं जब भी लंदन जाता था या न्यूयॉर्क जाता था, तो मैं वहाँ के अच्छे थिएटर्स देखता था, और मुझे लगता था कि इन लोगों की सबसे बड़ी जो ताकत है वेस्ट की, वो है पैकेजिंग। हाँ बिल्कुल। उदाहरण के लिए बताता हूँ, बचपन में हमारे जो मंजन के डब्बे होते थे ना, बिल्कुल गंदा सा डब्बा होता था, काला दंत मंजन या लाल दंत मंजन, ठीक जी। हम लोग मार खा गए किससे? किसी टूथपेस्ट में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का डब्बा बड़ा सुंदर होता है, आप देखना। पैकेजिंग भी बड़ा जोर है। आप किसी दुकान में जाइए, मान लीजिए बाहर का जो टूथपेस्ट का पैकेट है वो थोड़ा टूड़ा मुड़ा है, आप खरीदेंगे? नहीं। आप बोलेंगे यार मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ, मेरे को नया अच्छा डब्बा दे। डब्बे को लाके सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? घर में पेस्ट निकालते हैं और डब्बा फेंक देते हैं। वो किसी काम का नहीं है डब्बा, पर वो पैकेजिंग आपको लालायित करती है उस सामग्री को खरीदने के लिए। उसका कोई उपयोग नहीं, उस पैकेट को कभी आप दांत में घसने वाले नहीं हैं। मैंने कहा यार इनको यहाँ पे ही मारो, इनकी जितनी पैकेजिंग है उससे अच्छी पैकेजिंग हमारी है, इनकी जितनी अच्छी एडिटिंग है उससे अच्छी एडिटिंग हमारी है। उनके जो एक दृश्य से दूसरे दृश्य को जाना, वो जो मर्ज होते हैं 2 दृश्य, उस पर आपका पूरा काम होना चाहिए कि ऐसे मर्ज हो, पता ही आदमी को 3 सेकंड के बाद याद नहीं आना चाहिए कि इसके पहले वाला सीन क्या था। इतना क्विक एडिटिंग। तो ये मैंने पहले देखा, सीखा। अभी कई लोग मुझसे बोलते हैं अरे यार आपने फिल्में नहीं की आपने। मैंने कहा भाई मैंने फिल्म और सीरियल इसलिए नहीं किया, उसका मुझे जितना लाभ मिल रहा है उतना किसी को नहीं मिल सकता। अगर मेरा चेहरा पहचाना हुआ होता, लोग मुझे विवेकानंद, तुलसी, कबीर, सूरदास स्वीकारते नहीं। आज चूंकि मेरा चेहरा पहचाना हुआ नहीं है, मैं कबीर बन के आता हूँ, वो मान लेते हैं ये कबीर है। मैं विवेकानंद बन के आता हूँ, कहते हैं हाँ विवेकानंद है, क्योंकि मेरा चेहरा पहचाना हुआ नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत बड़े कलाकार हैं, मुझसे तो बहुत ही बड़े कलाकार। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, नसीर भाई हैं। अगर नसीर भाई आज कबीर करते तो मुझसे बेहतर करते, पर 15 मिनट के बाद आपको कबीर के अंदर नसीर भाई दिखने लगते हैं, क्योंकि उनका चेहरा पहचाना हुआ है। मैंने जान करके अपने को प्रचार प्रसार से दूर रखा। पाश्चात्य से बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, है ना। और ये मैं मानता हूँ क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वहीं पे हुई, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और UCLA में। उसके बाद हम बहुत से स्टूडियोज़ में थे हॉलीवुड के, यूनिवर्सल, पैरामाउंट, 20th सेंचुरी फॉक्स वगैरह में। और हमने ये चीज़ देखी कि वो पैकेजिंग और फिनिश कैसे देते हैं।
और ये बहुत कुछ। फिर हमने अपनी सिनेमा की पढ़ाई के दौरान हमें विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मेकर्स थे उनकी फिल्में हमें पढ़ाई जाती थी। तो चाहे वो विस्कॉन्टी हो या फेलिनी हो या बुनुएल हो या क्यूरोसावा हो, मतलब पूरे विश्व के, या हॉलीवुड के क्लासिक फिल्म मेकर्स हो, विलियम वाइलर हो, है ना, इतने अद्भुत, वहाँ रॉबर्ट वाइव्स हो, इतने बढ़िया, इतने अच्छे फिल्म मेकर्स वहाँ पे हुए। उनकी फिल्मों को देखना ही नहीं, उनकी फिल्मों को पढ़ने का, इस कला की बारीकियाँ सीखने का अवसर मिला। और मैं वाकई कहूँगा कि वो एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। और उन बारीकियों को सीख के हमने उस पे काम करके उसमें एक अलग आयाम दिया। इसलिए जो प्राच्यों में आप फिल्में देखते हैं वो एक अलग स्कूल ऑफ सिनेमा है वो, जो क्योंकि फिर उस पर काम करके उसमें जो ईश्वर ने आपको, हमको जो एक मेधा, प्रज्ञा या जो भी एक टैलेंट दिया है, उसको जब आप उन टेक्निक्स में से उसको और तराशते हैं तो फिर वो फिनिश एक उसका एक अलग आता है, एक प्रोडक्ट, एक फिल्म एक अलग बनती है। तो ये जो है हमें जहाँ से भी संभव हो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखें, नहीं, और बुरी चीजें भी देखनी चाहिए कि ये नहीं करना है, कि ये नहीं करना। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा होती है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य। Pratyum is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.